एक सड़क कभी सीधी एक लकीर पर नहीं चलती, वैसे ही जिंदगी की सड़क भी सीधी और सपाट नहीं चलती। जिंदगी भी टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, घुमावदार रास्तों की तरह चुनौतियों और घटनाओं के पड़ाव से होकर चलती चली जाती है। इंदौर, साल 2015। रिटायर्ड विनोद अग्निहोत्री की बेटी जयपुर एक ऑफिशियल टूर के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं थी। आप रमा के फादर है ना? हाँ, विनोद अग्निहोत्री। वो रमा 2 दिन के जयपुर टूर पर गई थी, क्या उसका टूर एक्सटेंड हो गया? कौन सा टूर? आपको नहीं मालूम? वो 2 दिन के लिए जयपुर गई थी, पर आज 4 दिन हो गए, ना तो वो लौटी है ना कुछ खबर। कल मैंने आपके ऑफिस में फोन भी किया था, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। कल ऑफिस बंद था, फाउंडर्स डे, बट रमा जयपुर गई है ऑफिशियल टूर? नहीं सर, ऐसा तो कोई टूर नहीं था। आपकी बेटी का नाम? रमा। आपकी बेटी आपके सामने निकली थी? जी हाँ, मैंने गेट से सी ऑफ किया था, टैक्सी से जा रही थी वो। बाई रोड जयपुर? क्या तो यही रही थी। वो शादीशुदा है? जी हाँ, उसके हस्बैंड का नाम रितेश शर्मा है। शादी के कुछ दिन बाद से ही उन लोगों में नहीं बन रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया था कि लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। फ्लैट मेरी बेटी का, मेरी बेटी कमाती भी उससे ज्यादा थी, और ऐसी कोई बुराई नहीं जो उसके अंदर ना हो। खासतौर से गुस्सा, बीमारी थी इसको गुस्से की। रमा, तुम आज फिर पी के आए हो? अरे तो पी के आया हूं, कोई गुनाह किया है क्या? क्लास मत लगाओ मेरी, हटो सामने से। ना बेटा, ना। क्या हुआ? क्या उसके बाद वो उसके घर कभी नहीं गई, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने एक गलत आदमी चुन लिया है। आपके कहने का मतलब ये है कि रमा दोबारा रितेश से कभी नहीं मिली? मिली थी पिछले हफ्ते, जब वो अपना मकान खाली करवाने के लिए गई थी। मैं ये घर बेच रही हूँ। नहीं बेच सकते। बहस नहीं करनी है मुझे। 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, घर खाली करो, नहीं तो कोर्ट में केस फाइल करते देरी नहीं लगेगी मुझे। और उसके बाद मैं नहीं, पुलिस घर खाली करवाएगी, समझे? डिवोर्स के पेपर पे साइन किया तुमने? घर खाली करो, कर दूंगी। यानी वो घर खाली नहीं कर रहा था, इसलिए रमा ने डिवोर्स होल्ड पर रखा था? जी हाँ, हालांकि वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी, बस वो तो उससे पिंड छुड़ाना चाहती। अच्छा ये बताइए कि घर के पेपर्स में नॉमिनी कौन है? रितेश। रितेश। रमा के ऑफिस का एड्रेस है आपके पास? जी हाँ। रमा कैसी लड़की थी? वेरी गुड एम्प्लॉय सर, सॉफ्ट नेचर की थी। रमा का किसी से कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की थी। उनका कभी किसी से कोई झगड़ा, कोई तकरार हो ही नहीं सकती। वो ऑफिस में हमेशा पॉजिटिव और खुश रहती थी, पर मैं जानती हूँ अंदर से बहुत दुखी थी वो। किस बात को लेके? वो ऐसी थी जिनकी सोच थी कि एक छोटा सा घर हो, एक प्यार करने वाला पति हो, बच्चे हो। शादी की थी उन्होंने, लव मैरिज, पर टिक नहीं पाई। अरे आज तुम शॉर्ट ड्रेस में कमाल की लग रही थी। अरे बाबा, तुम पे शॉर्ट ड्रेस अच्छी लगती है। भोपाल चलोगे मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे? अरे मजा आएगा यार। किससे बात कर रहे हो रितेश? अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? है कोई? रात के 2 बज रहे हैं। शॉर्ट ड्रेसेस तुम पे अच्छी लगती हैं, मेरे साथ भोपाल चलोगी? ये सब क्या हो रहा है रितेश? कल भी मैंने तुम्हारे फोन में मैसेजेस पढ़े। कौन है ये लड़की? मोबाइल वापस कर। कौन है ये लड़की? कब से चल रहा है ये सब रितेश? मोबाइल वापस कर। पहले जवाब दो। I love you. यहाँ बस यही प्यार आ रहा है। No, I'm serious. I love you. तो शादी कर लो ना मुझसे। वो तो मैं करूंगा ही। कब करोगे यार? बस इसके बाद समझो शादी।
अचानक विक्रम उनकी लाइफ में आया, तब वो थोड़ा खुश रहने लगी थी। विक्रम? कौन विक्रम? विक्रम हमारा क्लाइंट है, कंपनी के कुछ काम को लेकर उन दोनों की मुलाकात हुई थी। मैम, वन थिंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जब मेरा कंसाइनमेंट आप इधर देखिए मैम, ये देखिए मेरा कंसाइनमेंट डिलीवर हो चुका है, फिर भी मेरी पेमेंट अभी तक नहीं आई मैम, ये तो अनफेयर है ना। मिस्टर विक्रम प्लीज काम डाउन, काम डाउन। चाय लेंगे या कॉफी? मैम आप मेरी सिर्फ पेमेंट करवा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाय या कॉफी? चाय। 2 चाय लेकर आओ और वीना मैडम को अंदर भेजो। जी। यस मैम। लीजिए, वीना भी आ गई। वीना, इनकी पेमेंट रुकी हुई है, डिलीवरी ये दे चुके हैं। प्लीज मेक श्योर कि इनकी पेमेंट तुरंत रिलीज हो। या श्योर मैम। थैंक यू सो मच। दैट्स ओके। हैप्पी बर्थडे रमा। हे थैंक यू। पता है पापा के बाद तुम पहले हो जिसने मुझे विश किया। और मैं दूसरा। अरे आप नहीं, तुम विक्रम। एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। बैठिए ना। श्योर। हाँ, और आज मैं चाय नहीं कॉफी पीऊंगा क्योंकि मेरी पेमेंट आ गई। दैट मीन्स आज की पार्टी आपकी तरफ से। तभी तो आपको लेने आया हूँ। कम ऑन, आई वाज जस्ट जोकिंग। बट आई एम नॉट। चलिए। अरे आ जाते हैं। और हाँ तो फिर शाम को चलते हैं, 6 बजे आप रेडी रहिएगा। बट मैं देखिए, नो इफ नो बट, बिकॉज आई एम द जट विक्रम सिंह। कम ऑन यार, इट्स योर बर्थडे, लेट्स गो। ओके। फिर तो रोज ही मिलने लगे थे दोनों। बहुत खुश रहने लगी थी रमा। विक्रम सिंह, उसका एड्रेस होगा आपके पास? मैं 1 मिनट अकाउंट से लेकर आती हूँ। सर, रितेश की कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, इंफॉर्मेशन मिली है कि उस समय नागपुर में है, कल तक वापस आ जाएगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहां से? झाबुआ? सर, चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल है। सर को इतनी बेरहमी से कुछ लगाया है कि लाश की शिनाख्त नहीं हो सकती। लेकिन सर, मौका वारदात से मिले सबूतों से ऐसा लगता है कि वहां पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। झाबुआ मध्य प्रदेश में मिली रमा की लाश के साथ तांत्रिक क्रियाओं के कुछ अवशेष भी मिले थे। तो क्या अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए वो झाबुआ पहुंची थी? तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि समस्याओं का हल मिलने की बजाय उसे मौत मिली? पुलिस के सामने इस वक्त एकमात्र आरोपी था रमा का पति रितेश शर्मा। डिवोर्स और मकान की ओनरशिप को लेकर पति पत्नी के बीच में गहरा तनाव चल रहा था। यानी रितेश के पास हत्या की वजह और मानसिकता दोनों मौजूद थी। जी रितेश शर्मा है? जी साहब। क्या हुआ? रितेश शर्मा? जी मैं ही हूँ। थाने चलो। किया क्या है मैंने? थाने चल, बताते हैं तुझे। अरे आप लोग सर समझते क्यों नहीं? मैंने नहीं मारा उसको। तूने मारा ऐसे? उसने तुझे घर से निकलने के लिए कहा, डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए मना कर दिया, इसलिए तूने उसकी जान ले ली। कौन कौन था तेरे साथ में? नाम बता उसका। सर मैं कितनी बार एक ही बात बताऊं, मैंने नहीं मारा उसको। 18 मार्च को कहां था तू? सर ऑफिस में था। यकीन नहीं हो रहा है तो ऑफिस फोन करके पूछ लीजिए आप। सर माना हमारा रिश्ता ठीक नहीं था, हमारे बीच कंपैटिबिलिटी नहीं थी, बट दैट डजंट मीन कि उसका मर्डर कर दूंगा। गोपाल सर, इसकी ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? मैंने ऑलरेडी एक टीम रितेश के ऑफिस में भेजी है, अभी पता करता हूँ। ठीक है सर।
सर एक बात बताइए जी रमा का तंत्र मंत्र में कोई इंटरेस्ट? नहीं, उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मतलब वो चाहती नहीं थी कि आपको इस बारे में पता चले। रितेश के ऑफिस में जो अपनी टीम पता करने गई थी, उन्होंने बताया कि 17 और 18 तारीख को रितेश ऑफिस गया था। इसका मतलब कि वो दोनों दिन इधर इंदौर में ही था। वारदात करने के लिए उसे झाबुआ में होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसने किसी को सुपारी दी हो। लेकिन साहब, ये सब देखने से ऐसा लगता है कि वो खुद ही गई थी। और जैसा कि विनोद जी ने बताया कि रमा जयपुर बता के गई थी। किसी ने रमा को तंत्र मंत्र का झांसा दिया। किसने? क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी रमा को तंत्र मंत्र की? रमा का तंत्र मंत्र में कोई इंटरेस्ट? हाँ सर, रमा और विक्रम का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। फिर अचानक 2 महीने गुजरे नहीं कि विक्रम ने बात करना बंद कर दिया। क्या कर रहे हो विक्रम? प्लीज फोन उठाओ। रमा वो पेपर क्या हुआ रमा? क्या विक्रम फोन ही नहीं उठा रहा है? कोई बात नहीं, बिजी होगा। नहीं यार, 3 दिन हो गए। तो तुम मिल के क्यों नहीं आ जाती उससे? गई थी यार, पर वो मिलता ही नहीं है शहर में। उसके सर्वेंट ब्रिजेश ने बताया। ऐसा क्यों कर रहा है यार विक्रम, क्यों कर रहा है ऐसा? पर फिर 2 दिन गुजरे नहीं कि मैंने उसे हंसता खिलखिलाता पाया, और बहुत ही अजीब सी वजह थी। वीना, मैं एक तांत्रिक से मिली जो किसी का भी दिल परिवर्तित कर सकता है। What are you saying? वीना, कल उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और विक्रम का कॉल आ गया। यस, इमीडिएटली। और अभी मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हुई है और उन्होंने बोला कि शाम को विक्रम आएगा और साथ में वो कोई सौगात, क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट, कोई गिफ्ट भी लेकर आएगा। बकवास है ये सब। अरे May I come in? तुम वो गोल्ड निप्ड पेन ढूंढ रही थी ना? दिस इज फॉर यू लेडी। थैंक यू सो मच विक्रम। असंभव था, पर सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। मतलब ये तांत्रिक का खेल रितेश की तरफ से नहीं, यहीं कहीं से शुरू हुआ है। तांत्रिक का खेल रितेश शर्मा से नहीं बल्कि विक्रम सिंह से जुड़ा था। क्यों जुड़ा था, कैसे जुड़ा था, इसकी गहराई से पड़ताल जरूरी थी। पुलिस के सामने कई अनसुलझे प्रश्न थे, कई इरैशनल फैक्ट्स थे, लेकिन इतना तय था कि ये सभी बातें एक तरफ रमा से तो दूसरी तरफ विक्रम से जुड़ी हुई थी। विक्रम सिंह, क्या बात है? कहीं जा रहे हैं आप? जी जा नहीं रहा हूँ, अभी आया हूँ। मॉरिशस गया था बिजनेस के सिलसिले में। कब गए थे आप वहाँ पे? इसी महीने की 17 तारीख से। लेकिन बात क्या है? वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। रमा अग्निहोत्री, जानते हैं आप उसे? जी उनके एक्सपोर्ट हाउस से मेरा सामान बाहर जाता है। बस इतना ही जानते हैं? जी हम अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? जी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रमा आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से आपने उसके बारे में पूछा भी नहीं। बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? हमें रमा की लाश मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं हो सकता। ये आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर विक्रम, ये सच है। ये नहीं हो सकता सर। मॉरिशस जाने से 1 शाम पहले हम मिले थे सर। मैं 2 दिन के लिए जयपुर जा रही हूँ, उसके बाद आके तुम्हें पापा से मिलवाऊंगी और उसके बाद हमारी शादी की डेट पक्की। ध्यान रखना अपना। रमा ने आपको जयपुर बताया? जी। कभी रमा ने आपसे तंत्र मंत्र के बारे में बात की? सर नहीं तो। विक्रम सिंह, इस नाम की चर्चा की कभी रमा ने आपसे? एक बार कहा था उसने कि एक नया दोस्त बना है, बिजनेस करता है, अच्छा लड़का है। ये भी कहा था कि मैं मिलाऊंगी उसे। सर ये रही रमा की कॉल डिटेल्स। 17 तारीख को और उससे 1 दिन पहले भी रमा की विक्रम से बात हुई थी
और सर विक्रम की मॉरिशस वाली बात भी सच है। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि 17 से 22 तारीख तक वो वहीं पर था। झाबुआ में हुए बिना भी वारदात करवाई जा सकती है शुक्ला। एक बार विक्रम के नौकर से पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब कहाँ है तेरा? साहब तो घर पे नहीं है सर। कहाँ गया? सर वो दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली? जी सर। रमा अग्निहोत्री जानते हो उसे? इस घर में आती थी? जी आती थी कभी कभी। 17-18 मार्च को तू कहाँ था? सर साहब विदेश चले गए तो फिर मैं भी अपने गांव चला गया था, झांसी। झांसी में कहाँ? बड़ा गांव सर। सर ये ब्रिजेश हमसे होशियारी कर रहा है। हमारी पुलिस टीम ने रेलवे से पूछताछ की है। पता चला कि कोई ब्रिजेश पाल नाम का आदमी 17 तारीख को झांसी नहीं गया है। गोपाल एक काम करो, झाबुआ और उसके आसपास से गुजरने वाली सारी ट्रेन और उसमें ट्रेवल करने वाले सारे पैसेंजर्स की डिटेल निकालो। ब्रिजेश का फोन टैप करो और विक्रम के घर के बाहर एक कांस्टेबल लगाओ सिविल ड्रेस में। ओके सर। बस 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 ये ले भाई। सर पहली खुल गई। क्या? ये देखिए, रमा और ब्रिजेश ने अवंतिका एक्सप्रेस की एक साथ टिकट ली जो कि मेघ नगर तक जाती है, जो कि झाबुआ से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब आधे घंटे की दूरी पर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, वो बस स्टैंड पहुंच गया। सर विक्रम का नौकर ब्रिजेश निकलने की फिराक में है। बोल कहाँ गया था? झाबुआ या झांसी? बोल। मैं झांसी गया ही नहीं सर। साहब तो घर पे नहीं है। पानी पीजिए। मर्द को वश में करने का एक ही तरीका है। क्या? छोटे मुंह बड़ी बात। आप मॉडर्न लोग हो, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता ना तो अपने आदमी को वश में कर लेते। कैसे? हमारे यहाँ जादू टोना बहुत होता है। आम फट। अरे सब हो जाएगा। रोज 2 मंत्र पढ़ूंगा तेरे नाम से, फिर देखना क्या होता है। तू आंखें बंद कर, अपने प्यार का ध्यान कर। बंद कर आंखें। हेलो हेलो रमा, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। रमा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे रूडली बात की थी। उस दिन मुझे पता नहीं किस बात की टेंशन थी, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे कह दिया। It's okay. मैं तुम्हें कल सुबह आकर मिलता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। आई लव यू। I love you. मैंने कहा था ना उसका फोन आएगा। मैडम, बाबा जी ने कहा है कि एक बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी, उसके बाद शादी कीजिए आप। कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए आपको झाबुआ चलना पड़ेगा। तो चलेंगे ना आप? हाँ चलेंगे।
एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। क्या? जी क्या हुआ? विक्रम सिंह, ये उसी का घर है ना? जी हाँ। कहाँ है वो? वो इधर नहीं रहते, वो तो इंदौर में रहते हैं। आप उनकी पत्नी है? जी हाँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रमा अग्निहोत्री, इस नाम की लड़की को जानती हैं आप? जी नहीं, मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। हाँ बोल साहब, वो तांत्रिक 5 लाख रुपए और मांग रहा है। तेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाता हूँ और फोन रख। नहीं साहब, वो कह रहा है कि अपने साहब को बोल कि पैसे मिलकर ही देना होंगे। उसे बोल कि भाड़ में जाए। वो तांत्रिक कह रहा था कि अगर पैसा नहीं पहुंचा तो पुलिस के पास पहुंच जाएगा। हेलो, मैं पहुंच रहा हूँ। साहब वो आ रहा है। क्या बे तांत्रिक, तुझे बोला था ना कि पेमेंट सिर्फ एक बार फुल एंड फाइनल। फाइनल तो अब हम करेंगे विक्रम सिंह। सर, एक बड़ा बिजनेस सेटअप करने का सपना था मेरा सर। यू नो व्हाट रमा, मेरा ना बस अब एक ही सपना है कि तुम और मैं और हमारा छोटा सा परिवार और एक बड़ा सा एक्सपोर्ट हाउस जो हम दोनों मिलके चलाएंगे। तुम चिंता मत करो विक्रम, मैंने रितेश को बोल दिया कि वो घर खाली कर दे और घर के लिए कस्टमर भी मिल गया है, पूरे 90 लाख दे रहा है। बस वो पैसे आ जाए, उसके बाद वो सारा पैसा हम हमारे बिजनेस में लगाएंगे। पर वो तो तुम्हारा पैसा है ना रमा। क्या तुम्हारा, क्या मेरा? हमारा है। मैं ये घर बेच रही हूँ। नहीं बेच सकते। बहस नहीं करनी है मुझे। 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, घर खाली करो। घर खाली नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। रितेश कह रहा है घर खाली नहीं करेगा। घर खाली नहीं करेगा मतलब? मैं सोच रही हूँ कोर्ट में केस फाइल कर दूँ। पर रमा, कोर्ट कैसी चीज जो मकानों के होते हैं वो बरसों तक चलते रहते हैं। अभी तुरंत थोड़ी मिल जाएगा मकान। फिर कब पैसे आएंगे, कब हम उसे बिजनेस में डालेंगे, कब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा? यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हेलो विक्रम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? रमा, मैं अभी किसी मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। विक्रम प्लीज फोन मत काटना। विक्रम बात क्या है? बात ऐसे, इट्स जस्ट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड मतलब ये कि मुझे यार इस रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है। मैं इन सब झमेलों में नहीं पढ़ना चाहता, यू नो। विक्रम प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। विक्रम तुम रह पाओगी या नहीं रह पाओगी, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मुझे बस ये सब नहीं चाहिए। What do you mean by that कि नहीं रखना है? How dare you say something like that? तुमने मेरा इस्तेमाल किया विक्रम, मुझे सब पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे नहीं जुटा पाई इसलिए ना। तुम्हें जो समझना है वो समझ लो, ओके? मैं पुलिस के पास जाऊंगी विक्रम, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तुमने मेरा इस्तेमाल किया ना, तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला। आई एम नॉट। साली क्या हुआ साहब? अरे फंस गया यार मैं, साली गले पड़ गई है मेरे। मैं तो सोचा था कि थोड़े बहुत पैसे वैसे लेकर आएगी, लेकिन उसका तो घर भी नहीं बिक रहा है और ऊपर से मुझे कह रही है कि पुलिस के पास जाएगी। सर, अगर भोपाल में भाभी को पता चल गया तो? सुन, एक काम कर, तू उसे तांत्रिक के झांसे में लेकर जा।
काश उसने मुझे पहले बताया होता, फिर उसने जल्दबाजी कर दी। रमा से जीवन में शायद हर बार एक ही गलती हुई, जल्दबाजी। उसने रितेश से विवाह किया लेकिन अपने पिता से कोई सलाह नहीं ली। विक्रम के साथ संबंध उसने भावनाओं में बहकर बनाए। संकेत मिलने पर भी उसने विक्रम की मंशा नहीं समझी। और सबसे बड़ी भूल, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल न करते हुए उसने तंत्र क्रियाओं पर यकीन किया, उनका सहारा लिया, और उसी की वजह से वो अपराधियों की साजिश का शिकार बनी। विक्रम और उसके नौकर ब्रिजेश को आईपीसी की धारा 302, 415 और 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिंदगी जीने का आसान और अचूक तरीका तर्क, विवेक और कर्म के रास्ते ही जाता है। इससे अलग कोई भी रास्ता दुख और दुर्घटनाओं के दलदल से गुजरता है। तो कर्म को रास्ता बनाएं, तर्क और विवेक को अपनी दृष्टि, और कभी जल्दबाजी ना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। छोड़िए, बड़ी बहन है वो आपकी, इसने उस प्रोफेसर पे झूठा इल्जाम लगाया। उनका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता है, जिंदगी मुहाल कर दी है उसने मेरी। छोड़ूंगी नहीं। सना, सना आप कहते हैं छोड़िए, छोड़िए, बाहर चलिए, बाहर चलिए आप। क्या है रुखसाना, आप तो बड़ी हैं, आपको समझना चाहिए। क्या कह रही थी ये सब? हाँ? मम्मी वो प्रोफेसर मुझे फेल कर देते। अगर मैं ये नहीं करती तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाता। मैं क्या करती आप बताइए। उसे रोकने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। परिवार वो जगह है जहां का माहौल उसमें रहने वालों से बनता है। किसी भी सदस्य के सही और गलत कदम का असर बाकी सब पर पड़ता है। जैसा कि सना पर पड़ रहा था। रुखसाना द्वारा अपने प्रोफेसर पर लगाए गए बलात्कार की कोशिश के झूठे इल्जाम की वजह से उसके आसपास के लोगों से उसे ताने सुनने पड़ रहे थे। रुखसाना की इस हरकत और सना की इस नाराजगी का सीधा और सबसे बुरा असर पड़ा इन दोनों की मां नजमा पर, जिसका पति दुबई में काम करने के लिए इस पूरे घर, केटरिंग के अपने काम और दोनों जवान लड़कियों की जिम्मेदारी को उस अकेली पर छोड़ गया था। नजमा अकेली हर जिम्मेदारी उठा रही थी। उसे सहारा था तो सिर्फ अपने केटरिंग के बिजनेस पार्टनर जोएब का, जो उसे और उसकी बच्चियों को अपने ही परिवार की तरह मानता था और उनकी देखभाल करता था। फिलहाल रुखसाना द्वारा अपने प्रोफेसर पर लगाए गए झूठे इल्जाम ने नजमा और पूरे घर को हिलाकर रख दिया था और जोएब ने उससे वादा किया था कि वो इस मामले को संभाल लेगा। देखिए, आप हमें पैसे दे दीजिए और हम ये केस यहीं खत्म कर देंगे और किसी को ये बात कानो कान पता नहीं चले। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। उस लड़की ने अपने कपड़े खुद फाड़े और चिल्लाने लगी। इसमें मेरी क्या गलती है? सब आप मुझे पास कर दीजिए ना। तुम्हें पास कर दूं मैं? तुम्हें पास कर दूं? अपना पेपर देखा है? एक भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं लिखा है तुमने और बोल रही पास कर दूं। अरे ये क्या कर रही तुम? अरे क्या कर रही तुम? क्या कर रही? अरे ये सब गलत है। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अरे पहले मेरी देखो, ये क्या है? बचाओ, बचाओ! सुनो मेरी बात सुनो। अरे क्या पागलपन है ये? देखिए, हमें पता है आपने कुछ नहीं किया, मगर ये बात आप कोर्ट में कैसे साबित करें? कानून तो लड़की का ही बात मानेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस यही कह रहे थे कि एक रकम डिसाइड कर लेते हैं। वो रकम आप हमें दे दीजिए और रुखसाना केस वापस ले लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे गलती आपकी और अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। आवाज नीचे करके बात करो बच्चे, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास बात मनवाने के। खैर, अभी आप अपनी तशरीफ का टुकड़ा ले जाइए, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। ले जाओ अपने फादर को। चलिए डैड। लेकिन जोएब, पैसे पैसे क्यों? देखिए, और कोई तरीका नहीं था हमारे पास, तो मैं ये सब रुखसाना के लिए ही कर रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा।
जी कहिए। जोएब, रुखसाना नहीं आई अभी तक। क्या? फोन भी नहीं लग रहा है उसका। बहुत घबराहट हो रही है हमें। खैर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा उसे, मैं देखता हूँ। या अल्लाह, कल रात से लापता है। उसकी कोई तस्वीर दीजिए। नहीं। फैमिली में और कौन कौन है? हमारी एक छोटी बेटी है सना। हमारे शौहर सऊदी में काम करते हैं, आने ही वाले हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उनसे रुखसाना के बारे में कैसे कहेंगे। अच्छा, आखिरी बार रुखसाना को कहाँ और किसने देखा? सर एक पार्टी थी कल, एज ए सुपरवाइजर वो उसकी पहली पार्टी थी। हमारे स्टाफ वाले लोगों ने बताया कि कल रात 2 लड़कों ने उसके साथ कुछ हरकत करने की कोशिश की। सर वो तभी से गायब है। मुझे आपका पूरा स्टाफ चाहिए जिसने वो पार्टी अटेंड की थी। जी। और इसके अलावा रुखसाना की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? जी, उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर है सर। कुछ दिनों पहले उसने रुखसाना के साथ जबरदस्ती कर खून की सारी गर्मी निकल जाएगी तुम दोनों की। सच सच बता दो, तुम लोगों ने क्या किया उस लड़की के साथ? कहाँ ले गए? सर कुछ नहीं किया सर। सर वो लड़की थोड़ी चालू टाइप की थी सर। हमने सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश की, थोड़ा छेड़ा, उसके बाद हम चले गए थे सर। हमने कुछ नहीं किया सर। सर उसके बाद से सर हम घर पे ही थे सर। सर आप चाहें तो सर हमारे पेरेंट्स से पूछ सकते हैं सर। किसी लड़की या महिला के साथ छेड़छाड़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। खुद अपने मुंह से ये जुर्म तुम कबूल कर रहे हो और अब मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं ये मान लूं कि तुम दोनों मासूम हो। सच सच बताओ। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। हवालात में बंद करो। नहीं सर प्लीज सच सर। न बोले, हवालात में सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। हेलो पुलिस, जाइए इनके बयान लीजिए। सर हम बयान दीजिए, जाइए। मामला कुछ और लगता है। लड़की के बदन के नीचे के सारे कपड़े गायब हैं। आपकी बेटी का खून हुआ है और हमें कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है। इसलिए आप अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और याद कीजिए कोई ऐसी बात अपनी बेटी के बारे में जो आप हमें बताना चाहें, जो पिछले कुछ दिनों में हुई हो, जिससे हमें कोई सुराग मिल सके। कोई भी बात। कई बार गुनहगार कानून को जानने के बावजूद भी गुनाह करते हैं। इसलिए जब तक कोई और सामने नहीं आता है, आप और आपका बेटा हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स रहेंगे। सर वो इंसान हमको धमकी दे रहा था और तो और हमारे साथ बकवास कर रहा था, और ये सब चीजें मैंने सबूत के तौर पे अपने फोन में रिकॉर्ड करी है। आप चाहे तो सुन सकते हैं। बस यही कह रहे थे कि एक रकम डिसाइड कर लेते हैं, वो रकम आप हमें दे दीजिए और रुखसाना केस वापस ले लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे गलती आपकी और अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आवाज को पहचानते हो? आवाज नीचे करके बात। सॉरी सर, वो घबरा गया था इसीलिए मैंने झूठ बोला। हमें पता था कि रुखसाना ने प्रोफेसर पर इल्जाम गलत लगाया, मगर सर यकीन मानिए मैं सिर्फ इस मैटर को सॉल्व करना चाहता था। प्रोफेसर को रिश्वत के लिए धमकी देकर? इस वक्त तुम जा सकते हो, लेकिन जब बुलाऊं तब हाजिर हो जाना। जी सर। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया है कि रुखसाना की मौत से पहले उसके साथ रेप किया गया था सर, और उसकी बॉडी से सर 2 अलग अलग सैंपल्स मिले हैं। इसका मतलब रेपिस्ट 2 थे? जी सर। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि रुखसाना की मौत उसके ऊपर कार गुजरने की वजह से हुई थी सर। लेकिन ये सर कार उस आदमी की नहीं थी जिसके नीचे उसकी लाश मिली। उसकी मौत तो करीब 10 घंटा पहले हो चुकी थी सर। इसका मतलब ये सारा वाकया पार्टी के ठीक बाद हुआ? जी सर। और जिस कार से रुखसाना को कुचला गया वो एक बड़ी गाड़ी थी सर, जिसे एक बार रुखसाना को ऊपर से आगे ले जाया गया, फिर बैक गियर लगा के उसे दोबारा कुचला गया सर। यानी कि कातिल जो भी है वो ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि रुखसाना जिंदा ना बच पाए। सर ये रुखसाना के पिछले 6 महीने के कॉल डिटेल्स हैं। इसमें ज्यादातर कॉल्स अपनी सहेलियों को
अम्मी को और जोएब को किए गए सर। लेकिन एक कॉल है, इनकमिंग कॉल, जिसको इसने कभी उठाया नहीं पिछले 3 महीने से। सर ये लड़का रुखसाना के ही कॉलेज का है, निखिल श्रीवास्तव। अगर इसके कॉलेज का है तो हो सकता है उसका दोस्त हो, और उसका दोस्त है तो फिर इसकी फोन कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? निखिल श्रीवास्तव? जी सर। वो गर्लफ्रेंड थी सर मेरी, बहुत प्यार करता था सर मैं उससे, और उसने मुझसे 3 महीने पहले ब्रेकअप कर लिया था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। आई डोंट थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस। आई एम सॉरी। प्लीज यार ऐसा मत बोल यार, आई लव यू सो मच यार। बाय निखिल। प्लीज। और सर 1 हफ्ते बाद उसने दूसरा बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। कौन है वो? जानता है उसे? सर नहीं जानता मैं उसे, एक बार देखा था सर, एक तो होटल से निकलते हुए देखा था मैंने उसे। कौन सा होटल? होटल एवरग्रीन, सेक्टर 11 में है सर। इस लड़की को पहचानती हैं? जी सर। सर रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ वो 2 लोगों के साथ आई थी, एक है ध्रुव भंडारी और जोएब शेख। जोएब शेख? जोएब शेख को बुला पुलिस स्टेशन, और इस ध्रुव भंडारी को। जी सर मैं क्यों मारूंगा उसे सर, वो कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ थोड़ी थी मेरी, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास किया करता था। इसका ब्लड टेस्ट करवाओ। सर चला जा। और कितनी बार बुलाएंगे सर आप मुझे? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, वो मेरी छोटी बहन जैसी थी सर, इस वजह से उस प्रोफेसर को मैं बार बार धमकी दे रहा था, और आप मुझे सर। छोटी बहन जैसी थी इसलिए उसे एवरग्रीन होटल लेकर जाते थे। हम गए थे उस होटल में, और वहां के रिसेप्शनिस्ट ने रुखसाना को पहचान लिया है, और उसके रजिस्टर में तेरे नाम की एंट्री भी देखी। इसलिए अब सीधी तरह बताओ कि तुम दोनों के बीच में ये कब से चल रहा है? बोल। 3 महीनों से सर, मगर वो बात और ये बात बिल्कुल अलग है सर। हमें नहीं पता उसे किसने मारा, और ना ही उसकी मौत से हमारा कोई लेना देना है। उसका पता हम लगा लेंगे। ब्लड टेस्ट करवाओ। सर। रुखसाना मर चुकी थी, उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया गया था, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार था वो अब तक अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से बचाए हुए था। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रुखसाना के कातिल तक पहुंचकर उसे उसके गुनाह की सजा दिलवाना। जोएब, तुझ पे मेरा शक और गहरा होता जा रहा है, और मुझे पक्का यकीन है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है। चुपचाप सच सच बता दे, नहीं तो अगर हमने अपने तरीके आजमाए ना तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। बता। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सब सच बोल रहा हूँ सर। मेरा कोई हाथ नहीं है उसके कत्ल में, मुझे वो सब कुछ देती थी जो मुझे चाहिए होता था, और उसके बदले में मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था सर। सर मेरा तो डीएनए टेस्ट भी मैच नहीं हुआ ना सर उससे, आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हो सर? सर ये कुछ रुखसाना के फोटोग्राफ्स हैं जो फोटो स्टूडियो से मिले। सर प्लीज एक बात ध्यान से देखिए सर, इस वेटर को, यह हर फोटोग्राफ में रुखसाना के पास ही है, और इसकी नजरें सिर्फ रुखसाना पर ही हैं सर। चल, तुम्हारा ही वेटर है ना, कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानता सर इनको, मेरे परमानेंट लोगों में से तो नहीं है। आई थिंक ये दूसरे स्टाफ की तरफ से आया होगा, मेरे सप्लायर की तरफ से होगा। मैं आपको सप्लायर के पास ले जा सकता हूँ। चलो। हाँ सर, ये इसका नाम सुखपाल है, जानता हूँ मैं इसको, और ये काफी टाइम से हमारे साथ काम कर रहा है। उस दिन की पार्टी में भी वो गया था। इसका एड्रेस दीजिए। जी 1 मिनट सर। थैंक यू। ओके सर। इस एड्रेस पर जाओ और चेक करो। राइट सर। सुखपाल, 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 सुखपाल,
एक्सक्यूज मी सर, सर वो रिपोर्ट आ गई सर। उन दोनों कल्प्रिट में से एक ये सुखपाल ही था सर, जिसने रुखसाना के साथ रेप किया था। यानी कि जो ये दूसरा बचा है उसी ने रुखसाना का कत्ल किया है, और शायद सुखपाल का भी। एक काम करो, तुम इस सुखपाल के एरिया में जाओ और वहां चेक करो कि उसका कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। जी सर। बेटा इस आदमी को देखा बेटा कहीं? हाँ देखा मैंने, मैं रोज इनके घर चाय देने जाता हूँ। जब मैं इसको चाय देने गया था ना, पैसे के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये ले साहब, क्या हिसाब क्या करना, आधा आधा कर लेते हैं। बाद में पता चला मुझे इनका मर्डर हो गया। उस आदमी का चेहरा याद है ना बेटा? हाँ याद है मुझे। कैसे दिखता है? हाँ। आप इसे जानते हैं? सर ये तो इस्माइल है, हमारी यहाँ गाड़ी चलाता था, लेकिन जो तारीख आप बता रहे हैं उस तारीख के बाद वो काम पर आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। देखिए ये गाड़ी जो उस दिन चला रहा था वो गाड़ी हमें चाहिए, इसके अलावा इस इस्माइल का एड्रेस भी। आइए सर, मैं देता हूँ सर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। माता जी, यहाँ इस्माइल रहता था, आपको पता है कहाँ गया वो? पता नहीं साहब, एक दिन अचानक सुबह सुबह सारा सामान लेके कहीं चला गया। हो सकता है वो अपने गांव गया होगा। आपको पता है उसका गांव? मुजफ्फरनगर कह रहा था। मुजफ्फरनगर? कौन? इस्माइल कहाँ है? नहीं है घर पे। आप कौन? पुलिस। एक लड़की के बलात्कार और खून का इल्जाम है उस पर। सच सच बताओ इस्माइल कहाँ है? वो ऐसा नहीं कर सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, आप यहाँ देखिए, हटो। पकड़ो, ले चलो इसको। गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी। तूने रुखसाना को क्यों मारा? क्या हुआ था उस रात? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। जो कुछ हुआ से भूल जाओ, नशे में थे दोनों। अगर आप चाहो हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। आइए मेरे दोस्त की, आइए आइए। ये कहाँ जा रहे हैं आप? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। छोड़ देते हैं मैडम, थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है। छोड़ कैसे देते हैं? ये रास्ता नहीं है मेरे घर का। रोकिए ना, रोकिए ना। क्या करें आप? गाड़ी रोकिए ना। आप बोलते क्यों नहीं इनको? हेलो, प्लीज रोकिए, रोकिए। हो गया काम? हाँ, मैं क्या कह रहा था, जब मारना ही है तो उसकी जवानी के थोड़े मजे ले लेते ना। लेकिन पहले मैं मजे लूंगा। चल ठीक है, जा जा जा। चल मार देते हैं साली को। मेरा तो एक बार और करने का मन कर रहा है। अबे तू नहीं सुधरेगा साले, चल जा। अबे रुक रुक रुक, पकड़ पकड़, अबे पकड़। अरे ऐसे तो भाग जाएगी। चल गाड़ी जा, गाड़ी जा, जल्दी भगा, जल्दी भागा। कहाँ गई? अबे नजर रख उस पे, फंस जाइए साले। तेज भगाना तू यार गाड़ी। शैतान चढ़ गया था साहब, शैतान चढ़ गया था दिमाग पे। रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया साहब। यानी कि रुखसाना को मारने के लिए किसी ने तुझे पैसे दिए थे? किसने? कौन था? किसने दिए थे पैसे? उसकी माँ ने साहब, उसकी माँ ने। नज़मा ने? जी साहब।
मिश्रा वहां चेक करो। और तुम ऊपर। क्या बात क्या है? सर वहां तो नहीं है। ऊपर मिली? ऊपर नहीं है सर। नज़मा कहाँ है? वो तो कल रात से ही कहीं चली गई। रात को सब साथ सोए थे, सुबह उठकर देखा तो नहीं थी। उसका फोन भी बंद आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या किया उसने? रुखसाना के कातिल ने हमें बताया है कि नज़मा ने उसे मरवाया है और नज़मा ने ही उसे रुखसाना को मारने के लिए पैसे दिए। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं सही कह रहा हूँ। मगर क्यों? वो हम पता लगा लेंगे। फिलहाल आप अपने रिश्तेदारों को फोन लगाइए और चेक कीजिए कि नज़मा कहाँ है। अगर कोई खबर मिले तो हमें बताइएगा। और मिश्रा अखबार में नज़मा की सारी तस्वीरें दे दो, बचनी नहीं चाहिए वो। राइट सर। तुम ये रुको, चलो। ओके। सर नजमा ने लखनऊ के एटीएम से पैसे निकाले। चलो। हेलो ज़ुएब, हम नज़मा बोल रहे हैं। पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। वो मेरे पीछे पड़ी है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़ुएब प्लीज प्लीज कुछ। ज़ुएब इंस्पेक्टर सर कहाँ? इंस्पेक्टर सर पेट्रोलिंग पे गए। मुझे नज़मा का फोन आया था इस नंबर से, प्लीज आप ये नोट कर लीजिए। ओके सर, मैं कर लेता हूँ। हाँ बोलो। सर नजमा ने कॉल किया था ज़ुएब को उसी के नंबर से। सर उसकी लोकेशन का पता लगा लिया सर। वेरी गुड। ये औरत, इसका नाम नज़मा है, आपको होटल में ठहरी थी क्या? हाँ सर ठहरी थी। अभी कहाँ? अभी 10 मिनट पहले चेकआउट कर गई सर। ओह नो। तुम लखनऊ पुलिस से कांटेक्ट करो। कोई भी कार, बस या ट्रेन बिना चेकिंग के शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यस सर। इससे पहले कि नज़मा ये शहर भी छोड़कर भाग जाए, हमें फौरन से अरेस्ट करना होगा। सर अरे भाग रही, इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पकड़ पकड़, कहाँ भाग रही है? चल चल पकड़ इसे, चल। हेलो सर, नज़मा पकड़ी गई। क्यों मरवाया तुमने रुखसाना को? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी अपनी बेटी से? आखिर ऐसा क्या बिगाड़ दिया उसने तुम्हारा कि तुमने अपनी बेटी की ही जान ले ली? सौतेली ही सही, लेकिन उसकी मां थी तुम। इतने पवित्र रिश्ते पर दाग लगा दिया। आखिर क्यों मारा उसे? बोलो। और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। उसने खुद ही कोई चारा नहीं छोड़ा हमारे सामने। हमें हमारे शौहर से कभी मोहब्बत नहीं मिली, सिर्फ ज़ुएब ही हमारा सहारा था। मोहब्बत करने लगे थे हम उससे, अपना सब कुछ दे चुके थे हम उसे। पर अचानक वो भी हमें नजरअंदाज करने लगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ। फिर एक दिन सना ने हमें बताया कि इन सब की वजह रुखसाना है। अम्मी, हमें आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए, क्या बोलना है? वो कल जब आप घर पे नहीं थी तो रुखसाना और ज़ुएब
कमरे में एक दूसरे के साथ। क्या कुछ नहीं किया था हमने उसके लिए। सौतेली थी, फिर भी अपने बच्चे से ज्यादा प्यार किया उसे। और उसने हमारे साथ ऐसा किया। हमारे इकलौते सहारे ज़ोएब को भी हमसे छीन लिया था उसने। मेरा दिल ये बात मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं था, पर एक दिन खुद हमने अपनी आंखों से देखा था उन दोनों को एक साथ। धोखा दिया था उसने हमें, अपनी जवानी दिखाकर छीन लिया था हमसे हमारे ज़ोएब को। ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, माफ नहीं कर पा रहे थे हम उसे। इसलिए इस्माइल और सुखपाल को हमने पैसे दिए उसे खत्म करने के लिए। हमने सोचा था कि हमें कोई कभी नहीं पकड़ पाएगा, और वो इस्माइल और सुखपाल उसकी जवानी देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाए और उसकी इज्जत पर हाथ डाल दी और पकड़े गए। ले जाओ उन्हें। चाहते, इच्छाएं, कामनाएं हर दिल में पैदा होती हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना कतई गलत नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल किया जाए तो उसका अंजाम गलत ही होता है। और रुखसाना इस बात का एक बेहतर उदाहरण है। लेकिन ये कहानी हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती, ये कहानी हमें ये सीख भी देती है कि नैतिकता और मर्यादा की बातें सिर्फ किताबी नहीं होती। आज भले ही इन्हें ना मानना, इनका मजाक उड़ाना एक फैशन बन गया हो, लेकिन इनका हमारी जिंदगी में आज भी उतना ही महत्व है जितना कि कल था। ये जीवन को जीने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है जिसे बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है, और जब जब किसी ने इसका उल्लंघन किया है तो उसका अंजाम वही हुआ है जो रुखसाना और नजमा का हुआ। इसलिए सतर्क रहें और अपनी इच्छाओं और चाहतों को पूरा करने से पहले ये जांच लें कि कहीं उन्हें पूरा करने के लिए आपके द्वारा उठाए गए किसी कदम से आपकी नैतिकता और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।